कि आर्टिकल 14 to 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 लेज डाउन द जर्नल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। तो आर्टिकल 14 में तो जर्नल प्रिंसिपल है, सामान्य सिद्धांत है। जर्नल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है। इट प्रोहिबिट्स द अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन। ये मना करता है कि अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो अयुक्ति युक्त भेदभाव नहीं हो सकता है, ये मना करता है। बिटवीन इंडिविजुअल, लोगों के बीच में अयुक्ति युक्त भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 से जो 18 तक हैं वो स्पेसिफिक प्रोविज़न्स बताता है और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के बारे में बताता है कि ख़ास इसका एप्लीकेशन होगा और ख़ास एप्लीकेशन यानी ख़ास तरीके से इनको ख़ास मामलों में लागू किया जाएगा। तो आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 14 ये कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है ना। राज्य किसी भी व्यक्ति को मना नहीं करेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, विधियों का समान संरक्षण। तो स्टेट को मना किया गया है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं होगी, इक्वलिटी बिफोर लॉ से मना नहीं किया जाएगा और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ से मना नहीं किया जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में द अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिकल 14 इज सिक्योर टू ऑल पर्सन द इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये जो आर्टिकल हैं इनका मतलब ये है कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस इंश्योर हो एंड अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता हो और हैसियत की समानता हो। ये दोनों आर्टिकल में इस बात को जो है, इन दोनों का जो अंडरलाइंग ऑब्जेक्ट है या छुपा हुआ ऑब्जेक्ट है इन दोनों आर्टिकल का यही है। तो इस बात को नेशनल रिसोर्सेज एलोकेशन के केस में 2012 में बोला गया। तो राइट टू इक्वलिटी में ये लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब देखिए आर्टिकल 14 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन। ये जो आर्टिकल है और ये कहता है किसी भी व्यक्ति को इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये बताता है, मना करता है कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा सामान्य तरीके से। ठीक है ना। इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन ए जर्नल वे, एक सामान्य तरीके से ये बताता है कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दूसरे जो आर्टिकल है मैंने बताया आर्टिकल 15, 16, 17 और 18, ये जो है कवर करते हैं डिस्क्रिमिनेशन जो कि स्पेसिफिक तरीके से है या
विशिष्ट तरीके से। तो देखिए, इन सिचुएशन नॉट कवर अंडर आर्टिकल 15 to 18, जो सिचुएशन 15 से 18 तक कवर नहीं है, 15 से 18 तक की जो हालत में नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर आर्टिकल 14 अप्लाई हो जाएगा। प्रोविज़न ऑफ इक्वलिटी एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 इज अप्लाई। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर कोई आर्टिकल 15 लागू हो रहा है, 16 लागू नहीं हो रहा है, 17 भी नहीं हो पा रहा है, 18 भी लागू नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आर्टिकल 14 लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पालोजी के केस में ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन प्रोविज़न फॉर द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। तो सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या सुरक्षात्मक भेदभाव, तो ऐसा भेदभाव कि कोई कमज़ोर है तो उसको थोड़ा सा कानून के थ्रू ताकत दे दी जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह के प्रावधान करता है कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रावधान लेज डाउन करता है, एज वेल एज द अफर्मेटिव एक्शन। इसके अलावा अफर्मेटिव एक्शन का भी प्रावधान देता है। एफर्मेटिव एक्शन, तो ये जो है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताता है, सुरक्षात्मक भेदभाव हो पाएगा। और ये भी बताता है कि सकारात्मक एक्शन या सकारात्मक कार्य भी किए जा सकते हैं। तो ये बताता है कि सुरक्षात्मक भेदभाव हो सकता है, लेकिन इन जनरल भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सुरक्षात्मक डिस्क्रिमिनेशन या प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। इन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रूल ऑफ लॉ एम्बॉडीड इन आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिक स्ट्रक्चर बताया इंदिरा नेहरू गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि साहब ये आर्टिकल 14 जो है बेसिक स्ट्रक्चर है, और बेसिक स्ट्रक्चर होने का मतलब आपको मैंने बता दिया है कि आर्टिकल 14 को हटाया नहीं जा सकता है। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाई अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्लियामेंट ये चाहे कि आर्टिकल 14 के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हटा दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे कि रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 का प्रिंसिपल है, जैसे कि सुप्रीमसी ऑफ लॉ आर्टिकल 14 का प्रिंसिपल है। तो इन चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के भी हटाया नहीं जा सकता है। एम नागराज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इक्वलिटी इज़ द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। बराबरी जो है वो क्या है, एसेंस है, डेमोक्रेसी का तत्व है। लोकतंत्र का तत्व क्या है, बराबरी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने नागराज के केस में कहा, एंड हैंस इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस वजह से कि ये लोकतंत्र का तत्व है, लोकतंत्र का संक्षेप है, इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इस बात को नागराज के केस में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखिए, मैं जो पढ़ा